चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया है तो, क्योंकि इंग्लिश के जो होगा सेकंड शिफ्ट का और ये आपका मैथ का है। सेकंड शिफ्ट का जो इंग्लिश का होगा उसका सबसे पहले आपको पास वीडियो चला जाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और क्वालिटी में थोड़ा सा चेंजिंग लगेगा, लेकिन आंसर में कोई चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, है ना। और इस पर सारे चीज़ का वीडियो मिलेगा आपको। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है थोड़ा सा, आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन नंबर सी बोले तो √4 इसको बाहर निकालिएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या करें, द्विघात समीकरण इतना के हल है। द्विघात समीकरण इतना के हल है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 5 हो जाएगा, हल निकालिएगा तो। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल है तो तीसरा का मूल निकालेगा। बोले मूल तो x के मान निकालेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1/4 और 1/4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि a का मान कोट a के पदों में है। a का मान कोट a के पदों में है तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 के कह रहा है इतना तो 1 के बराबर होता है, 5 के सी हो जाएगा। और 6 में बोल रहा है इतना तो ये भी आपका सी ही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जल्दी फटाक 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना इसका भी ऑप्शन नंबर आपका सी ही हो जाएगा। 8 नंबर में इतना बराबर इतना तो ठीक ठाक का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका है ना इतना के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है तो 9 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। sin 0 × cos 0। 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित है ना व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक इतना तथा इतना दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आंसर ABCD लिख के जाइए, टिक करके आइएगा। 10वां में नंबर में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर में कह रहा है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतना के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के नियामक होगा। तो 11 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक नहीं कर रहा था। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो गया। किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार तथा कर्ण इतना हो बोले तो PBH हो तो h² बराबर पूछ रहा। h² बराबर पूछ रहा था। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। p² प्लस b² का कि जो कर्ण के स्क्वायर हो जाता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समकोण त्रिभुज रहेगा तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बोले तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार क्रमशः इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर तो लंब की लंबाई निकालना, लंब की कच निकालना, लंबाई बताने के लिए कह रहा था। 15 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, लंबाई निकालेगा। तो 16 में करा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई इतना है तो उसका क्षेत्रफल निकालना। तो 16 में क्षेत्रफल निकालना है तो 16 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकालेगा तो क्या हो जाएगा, सी होगा। ऑप्शन आ गया, देखिए थोड़ा सा। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज इतना के क्रम से इतना वर्ग सेंटीमीटर इतना वर्ग सेंटीमीटर है। सी 11 सेंटीमीटर है तो FD की लंबाई कह रहा है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 17 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 18 में कह रहा है कि यदि
दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना अनुपात इतना में हो तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो 18 का निकालिएगा अनुपात के थ्रू, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसके आगे वाला देख लेते हैं 19 नंबर, जल्दी जल्दी फटाक फटाक। कह रहा है एबीसी तथा इतना के समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी एक का मध्य बिंदु डी है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो 19 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी कह रहा है बिंदु दिया हुआ एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, पूछ रहा है कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो 20 के बी हो जाएगा। 20 के बी हो जाएगा। कह रहा है कि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अनुपात निकालिएगा। तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग 22 नंबर में। 22 नंबर में क्या कहता है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास बोले तो डी पूछ रहा है, समझ रहे हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आप सी टिक करके ले जाइए, लिख के ले जाइए, यही आपका आंसर मिल जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दीजिए तो उसका आयतन होगा। आयतन पूछ रहा है कि आयतन कितना हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यहाँ संपूर्ण लिखा हुआ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा था। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे देख लेते हैं 25 नंबर में कह रहा है कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 1 मीटर का ये कुछ लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को छोड़िए, आप आंसर ध्यान में रख ले रहिएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाला बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित होता है, आयतन का अनुपात होगा। यहाँ पर अनुपात लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अनुपात लिखा हुआ, तो समझिएगा अनुपात लिखा हुआ। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है ना धात्विक गोले, यहाँ धात्विक लिखा हुआ, धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितने गोलियों बनाई जा सकती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 में कह रहा है वर्ग अंतराल दिया हुआ इतना से इतना संचयी ब्रह्मवर्ता पूछ रहा है। संचयी ब्रह्मवर्ता, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 कह रहा है 50 से 60, तो 50 से कितना के बीच? 60 के बीच। यहाँ 50 से 60 लिखा हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके आगे देख लेते हैं 29 नंबर में करा नीचे दिए गए ब्रह्मवर्ता सारणी के मध्य का वर्ग है। मध्य का वर्ग पूछ रहा था। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रथम आभास संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम आभास संख्याओं का माध्य कह रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5.6 होगा। चलिए धन्यवाद। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखे और लाइक किया और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।